जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, ताकि आपकी यह भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक वीडियो के शेयर से किसी के जिंदगी में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में तप कर सोना शुद्ध होता है, उसी प्रकार जीवन की पीड़ा में तप कर आत्मा शुद्ध होती है। जो दुख तुम्हें आज तोड़ रहा है वही कल तुम्हें एक अटूट शक्ति देगा। अब जरा इस बात को गहराई से समझते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तब उसका मन विचलित था। वह अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर डर गया था, भावनाओं में बह गया था। तब श्री कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, जो तुम अनुभव कर रहे हो कमजोरी है, और यह कमजोरी तुम्हें तुम्हारे धर्म से रोक रही है। और तब उन्होंने अर्जुन को बताया कि जो तुम्हें कठिन लग रहा है वही तुम्हें श्रेष्ठ बना सकता है, बशर्ते तुम उससे भागो नहीं। जीवन भी ऐसा ही युद्ध है जहाँ तकलीफें आती हैं, किसी की मौत, किसी का साथ छूट जाना, आर्थिक कठिनाई, बीमारी, धोखा, अकेलापन, यह सब उस युद्ध भूमि के जैसे है जहाँ हम खड़े होते हैं और जैसे ही हम डगमगाते हैं हमारे भीतर एक प्रश्न उठता है, क्यों? पर श्री कृष्ण का संदेश यही है, तुम्हें अपनी पीड़ा से लड़ना है, उसे समझकर स्वीकार करके और उसके पार जाकर। कभी आपने देखा है बारिश में भीगती हुई मिट्टी को? वो मिट्टी जो पहले धूल थी बारिश की मार से गीली हो जाती है, फिर कीचड़ बनती है, और फिर जब उस पर बीज गिरता है तो उसमें जीवन फूट पड़ता है। यही तो जीवन का रहस्य है, दर्द, गीलापन, गिरना और फिर एक नई शुरुआत। अब सोचो, जब हम किसी गहरे दुख से गुजरते हैं, मान लीजिए किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी अपने ने साथ छोड़ दिया, या जिंदगी ने वह नहीं दिया जिसकी हमने उम्मीद की थी, तो क्या हम वही खत्म हो जाते हैं? नहीं ना, हम रोते हैं, टूटते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि हमने कुछ सीखा। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना, खुद को समय देना, और सबसे अहम खुद से प्यार करना। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वह सब किसी न किसी दर्द से गुजर चुके हैं। राम को वनवास मिला, कृष्ण को अपना पूरा जीवन रणभूमियों में गुजारना पड़ा, बुद्ध को महलों से निकलकर दर दर भटकना पड़ा। इन सब के भीतर जो चमक थी वह उनकी तकलीफों के तपन से निकली थी। एक गहरी चोट हमें दुनिया से नहीं खुद से जोड़ती है। हम खुद से सवाल करते हैं, रातों को नींद नहीं आती, हम खुद से बातें करने लगते हैं, और तब एक नया रिश्ता बनता है अपने आप से। और जब कोई इंसान खुद से जुड़ जाता है तब वह दुनिया की कोई भी चोट सह सकता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, और जो भी तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है वह तुम्हें नया बना रहा है। जब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया तो वह वही अर्जुन नहीं था जो शुरुआत में था। वह अब श्री कृष्ण के ज्ञान से मजबूत हो चुका था। उसके भीतर युद्ध नहीं था, शांति थी, और बाहर युद्ध था, लेकिन अब वह लड़ सकता था बिना डरे, बिना डगमगाए।
तो जब अगली बार जीवन तुम्हें रुलाए तो यह मत कहना क्योंकि मेरे साथ, बल्कि ये कहना, हे कृष्ण, मुझे समझ आ रहा है आप मुझे मजबूत बना रहे हैं और मैं तैयार हो रहा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सदा मुस्कुराता है वह जरूरी नहीं कि सदा सुखी हो। उसकी मुस्कान एक कवच हो सकती है जिसके भीतर वह अपने दुखों को छुपाए बैठा हो। अतः किसी की मुस्कान को देखकर यह मत समझो कि वह भीतर से भी वैसा ही है। अब चलिए इस गहरे वाक्य को समझते हैं। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा था, बाहर से वह एक योद्धा था, महाभारत का सबसे बड़ा धनुधारी, लेकिन जब वह अपने लोगों को सामने खड़ा देखा तो भीतर से वह टूट गया। जो अर्जुन सदैव विजयी रहा था, आज श्री कृष्ण के सामने कह रहा था, हे माधव, मेरा धनुष गिर रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता। यही तो है जीवन में, बाहर से जो मजबूत दिखते हैं, भीतर से वह सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। आज हम हर दिन लोगों से मिलते हैं। कभी सोच कर देखिए, जो लड़का हर दिन हंसता है, दोस्तों के बीच मजाक करता है, सबका दिल बहलाता है, क्या आपने कभी उससे पूछा कि जब वह रात को अकेला होता है तब कैसा महसूस करता है? जो लड़की हर किसी को सलाह देती है, सबके आंसू पोंछती है, क्या कभी किसी ने उसके आंसू देखे? कभी कोई माँ दिन भर मुस्कुराती है, सबका ध्यान रखती है, लेकिन क्या किसी ने पूछा कि वह खुद कब से अपनी ज़रूरतों को दबा रही है? यह दुनिया हंसते हुए चेहरों की है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कोई अधूरी दास्तान है। किसी की टूटी हुई मोहब्बत है, किसी की खोई हुई उम्मीदें हैं, किसी के अपने चले गए हैं, किसी के सपने अधूरे रह गए, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का यही उपदेश है, जीवन में जो तुम्हें मिला है उसमें संतोष करो और जो छूट गया उसकी पीड़ा को अपने भीतर इतना ना पालो कि वह तुम्हें तोड़ दे। इसलिए लोग मुस्कुराते हैं। वे मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया उन्हें कमज़ोर ना समझे। वे मुस्कुराते हैं ताकि उनका परिवार चिंता ना करे। वे मुस्कुराते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि कोई और दर्द को महसूस करे जो वह खुद हर रोज सहते हैं। कभी आपने मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा है? कृष्ण हर समय मुस्कुराते हैं। जब माँ यशोदा ने उन्हें बांधने की कोशिश की, वह मुस्कुरा रहे थे। जब राधा से बिछड़ने का समय आया, वह मुस्कुरा रहे थे। यहाँ तक कि महाभारत के मैदान में हर तरफ मृत्यु और विनाश फैला था, तब भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। क्या वह भीतर से दुखी नहीं थे? जरूर थे, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मुस्कान वह शक्ति है जो तुम्हारे दुख को तुम्हारी कमजोरी बनने नहीं देती। यह तुम्हारे दर्द को भी एक नई दिशा देती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर मुस्कान के पीछे कोई झूठ है, बल्कि इसका अर्थ है हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष है, एक कहानी है जो शायद कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उस अधूरेपन को स्वीकार कर लेने का साहस भी है। तो जब अगली बार आप किसी को मुस्कुराते देखें तो उसे सिर्फ एक खुश इंसान ना समझे। हो सकता है वह सबसे गहरा दर्द सह रहा हो और वह मुस्कान उसकी ढाल हो। और खुद भी जब आप मुस्कुराएं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपकी अधूरी कहानी भी किसी और की कहानी से जुड़ सकता है, क्योंकि यही जीवन है, अधूरे किस्सों से बनी एक सुंदर सी किताब। और श्री कृष्ण उस किताब के लेखक हैं जो हर पन्ने में मुस्कान और आंसू दोनों को जगह देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं कर्म से तुम्हारे साथ हो वही तुम्हारा अपना है। संबंधों की गहराई मौन में भी महसूस होती है, शोर में नहीं। अब इस बात को एक सच्चे अनुभव की तरह समझते हैं। रिश्ते की कीमत में आवाज़ नहीं, समय पर साथ निभाने में होती है। जो खामोशी में भी साथ दे वही सच्चा होता है। जब कोई हमें प्रेम करता है, सम्मान करता है या अपना मानता है तो वह केवल शब्दों से नहीं जताता। जिंदगी के मुश्किल दौर में जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, जब बोलने को कुछ नहीं बचा, तब कुछ लोग
हमारे पास बैठते हैं, कुछ नहीं कहते, बस हमारे साथ होते हैं, और यही मौन सबसे ऊंची आवाज़ बन जाती है। कभी गौर किया है, जब हम दुखी होते हैं तब हमें क्या चाहिए होता है? कोई बड़ा भाषण नहीं, कोई लंबी बात नहीं, बस किसी का साथ, किसी का हाथ हमारे कंधे पे हो और वह बिना बोले कह दे, मैं हूं ना तेरे साथ। यही साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई फोन करके पूछ ले कैसा लग रहा है, अच्छा लगता है, पर जो बिना पूछे दवा लेकर पहुंच जाता है, घर का ख्याल रखता है, वह रिश्ता जीवन में अमिट हो जाता है। आजकल दुनिया में बहुत आवाज़ें हैं, बहुत लोग बातें करते हैं, सलाह देते हैं, सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाते हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब ज़रूरत होती है तब वही लोग गायब हो जाते हैं। वो जो हर बात पर कहते थे, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, पर जब आपकी आंखें नम थी तब एक बार भी नज़रें मिलाकर नहीं पूछा क्या हुआ। तब समझ में आता है, रिश्ते आवाज़ों से नहीं, मौन के साथ निभाने से बनते हैं। एक छोटा सा दृश्य सोचिए, कोई बच्चा स्कूल से रोते हुए लौटता है, माँ कुछ नहीं कहती, बस उसे सीने से लगाकर बैठ जाती है, बोलते कुछ भी नहीं, पर उस मौन में बच्चे को सबसे ज़्यादा शांति मिलती है, क्योंकि प्रेम वहाँ होता है जहाँ शब्द नहीं, भावना बोलती है। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जो कभी आपको मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप गिरेंगे वह बिना बुलाए दौड़े आएंगे। जब दुनिया आपकी बात को गलत समझेगी तब वह आपकी आंखों में देखकर कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी क्या सोचते हैं, मुझे पता है तू कैसा है। यही लोग तुम्हारे जीवन के असली रक्षक होते हैं, और इन्हीं लोगों को श्री कृष्ण अपना कहते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी पीड़ा समझ ले, वही रिश्ता अमूल्य होता है। तो अगली बार जब आप किसी को परखना चाहें तो उनके मौन में किए गए साथ से परखिए। वह दोस्त जो बिना कहे आपकी चिंता करता है, वह पिता जो दिन भर कुछ नहीं कहता लेकिन आपके लिए घंटों मेहनत करता है, वो माँ जो चुपचाप आपके माथे पर हाथ रख देती है, या वह जीवन साथी जो आपके थकान देखकर खुद ही सब समझ जाता है। यही लोग हैं जिनके साथ जीवन एक वरदान बन जाता है। और यदि आप किसी के लिए ऐसे हैं जो आवाज़ नहीं करता पर वक्त पर साथ देता है, तो जान लीजिए आप भी किसी के जीवन का सबसे कीमती रिश्ता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, संबंध वह नहीं जिनमें हर दिन वादे किए जाते हैं, बल्कि वह है जो बिना वादे के भी निभाए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुमने खोया है वह इसलिए गया क्योंकि उसका स्थान अब किसी और चीज़ के लिए खाली होना था, और जो कुछ भी तुम्हारा होगा वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। कई बार जीवन में जब हम किसी चीज़ को खोते हैं, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई अवसर, तो वह क्षण बहुत भारी लगने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे जीवन से कुछ बहुत महत्वपूर्ण चला गया हो और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या ऐसा नहीं हुआ कि कुछ खोने के बाद ही कुछ नया, कुछ बेहतर आपके जीवन में आया? हम मनुष्य आदतों के गुलाम हैं। जो हमारे पास होता है हम उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं, फिर चाहे वह एक रिश्ता हो, कोई नौकरी हो या कोई सपना, हम उससे चिपक जाते हैं। और जब वह छूटता है तो हमें लगता है जैसे जीवन ही बिखर गया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक कोई पुरानी चीज़ हमारे जीवन से जाती नहीं, तब तक नई चीज़ के लिए जगह नहीं बनती। जैसे किसी बागीचे में अगर कोई पुराना मुरझाया हुआ पौधा जगह घेर कर बैठा है, तो वहाँ एक नया ताज़ा पौधा कैसे लगेगा? जमीन को खाली करना पड़ेगा, पुराने को विदा करना होगा, तभी नया जीवन अंकुरित हो पाएगा। इसी तरह कभी हम किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वह साथ नहीं निभा पाता, बहुत दुख होता है, पर फिर तब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको आपके हर दर्द के साथ स्वीकार करता है। तब समझ में आता है कि जो चला गया वह जरूरी था, ताकि आप उस इंसान से मिल सके जो सच में आपके साथ चल सके।
आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बच्चा खिलौना टूट जाने पर बहुत रोता है तो माता पिता थोड़ी देर बाद एक और अच्छा खिलौना लाते हैं। पर अगर बच्चा उसी टूटे हुए खिलौने को ही पकड़े बैठा रहता है तो नया खिलौना कभी उसकी नहीं बन पाता। हम भी कई बार ऐसा करते हैं। जीवन में जो चला गया उसे कसकर पकड़े रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं, और इस चिपके रहने की आदत की वजह से हम उस जगह को खाली नहीं कर पाते जहाँ नियति ने हमारे लिए कुछ और सुंदर और सच्चा रखा होता है। हर कोई चीज आपके पीछे खालीपन छोड़ जाती है और वह खालीपन कुछ समय के लिए कष्टदायक होता है, पर वह खालीपन ही जीवन को फिर से भरने का निमंत्रण होता है। वह शून्य ही सबसे बड़ा शुरुआत होता है। यह बात प्रेम में भी लागू होती है। जीवन की हर दिशा में कभी आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा खोया है जो आपको बहुत प्रिय था, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि उसके जाने के बाद ही आपको खुद को पहचानने का अवसर मिला। यही जीवन का क्रम है। विनाश के बाद ही सृजन होता है। पतझड़ आता है ताकि नई पत्तियां उग सके। अंधेरी रात आती है ताकि सुबह का सूरज अपना प्रकाश फैला सके। और टूटे हुए ख्वाब इसलिए बिखरते हैं ताकि आप उन्हें नई तरह से गढ़ सके। इसलिए जब भी कुछ खोए, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई इंसान, कोई पहचान, तो रोइए मत, रुकिए मत। खुद से पूछिए, क्या इस खाली जगह में अब कोई नई शुरुआत जन्म ले रही है? क्योंकि जीवन कभी आपको खाली नहीं छोड़ता। वह जो लेता है बदले में कुछ और देता है। शर्त बस इतनी है कि आप पुराना जाने देने की हिम्मत रखें। यही हिम्मत आपको उस दरवाजे तक लेके जाएगी जहां नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप मुस्कुराकर कहेंगे, जो हो गया वह जरूरी था, क्योंकि उसी ने मुझे यहाँ तक लाया। हर इंसान की जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ सब कुछ खोया खोया सा लगता है, लेकिन वही मोड़ अक्सर सबसे खूबसूरत शुरुआत का कारण बनते हैं, जहाँ से इंसान खुद को नया रूप देता है। किसी भी मंजिल तक पहुँचने से पहले वह रास्ते मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब दिल में भरोसा हो, आंखों में अपने सपनों की चमक, तब वही रास्ते आपको वहाँ से ले जाते हैं जहाँ आप होना चाहते हैं। तकलीफें हमारे जीवन में इसलिए नहीं आती कि हम टूट जाएं, बल्कि इसलिए आती है ताकि हम अपने असली ताकत को पहचान सकें और अपने आप को निखार सकें। दूसरे क्या सोचते हैं यह ज़्यादा मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब तक आत्मविश्वास अंदर है तब तक कोई भी बाहर से आपको नहीं गिरा सकता। वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, वह हमेशा बदलता है। जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि हम उस वक्त में अपने आप को खोने ना दें, बल्कि उस वक्त को समझें और जिए, उससे सीखें। कभी कभी दूसरों से दूर जाना ही सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम अपनी सच्ची आवाज़ को सुन पाते हैं जो भीड़ में दब गई थी। सच्ची प्रेरणा किताबों या भाषणों से नहीं मिलती, वह मिलती है एक ठोकर, एक असफलता और एक खामोश आंसू से, जो भीतर से इंसान को बदल देता है। हर एक सपना जो तुमने देखा है वह तुम्हें चुनकर आया है। उसे साकार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जिंदगी में जब सब कुछ सही हो रहा हो तब भगवान तुम्हें मुस्कुरा कर देखता है, लेकिन जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब वही भगवान तुम्हें थाम कर चला रहा होता है। और जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें नहीं समझते तब यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान छुपा है जो वक्त आने पर पूरी दुनिया को बदल सकता है। कई बार हमें वही चीज़ सबसे ज़्यादा सिखाती है जिसे हम सबसे ज़्यादा खोने से डरते हैं। डर के आगे सिर्फ एक हार नहीं, कई बार पूरा जीवन बदलने वाला सबक होता है। जो इंसान अपने घावों को गर्व से दिखा सकता है वही बताता है कि उसने तकलीफों को कैसे जीता है। जख्म कभी कमजोरी नहीं होते, वह तो हमारी कहानियों के सबसे मजबूत किरदार होते हैं। कभी कभी हालात तुम्हें जबरदस्ती मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं और वहीं से तुम्हारा असली सफर शुरू होता है, जहां तुम चुनते हो कि डरना है या उड़ना है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जो दुनिया देखती है,
बल्कि वह होती है जब तुम खुद को टूटने से बचा लेते हो। बिना किसी को बताए जो लोग चुप रहते हैं उन्हें कमजोर मत समझो। उनकी खामोशी के पीछे एक तूफान होता है जो सही वक्त पर सब कुछ बदल सकता है। हर इंसान की कहानी में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जो वह किसी को नहीं दिखाता, लेकिन वही पन्ने उसकी आत्मा को सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। सपनों के पीछे भागना आसान नहीं होता, लेकिन जब एक सपना पूरा होता है तो उस एक पल के लिए सारी तकलीफें सच्ची लगने लगती है। कुछ रिश्ते हमें तोड़ देते हैं, लेकिन वही टूटन हमें खुद से जोड़ती है, और तब हम समझ पाते हैं कि असली रिश्ता तो खुद से ही था। कभी कभी किसी का साथ छूट जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब हम खुद को खोते हैं तभी खुद को पाने की शुरुआत होती है। हर वह चीज जो तुम्हें कमजोर बनाती है एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर तुम उसे अपना गुरूर बनाना सीख लो। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब भीतर की आवाज सबसे ज्यादा बोलती है। अगर उस आवाज पर विश्वास कर लिया तो अंधेरे में भी मंजिल का रास्ता मिल जाता है। जिंदगी की हर ठोकर में एक छुपा हुआ इशारा होता है, यह बताने के लिए कि शायद अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, कुछ नया शुरू करने का। कभी किसी को मत बताओ कि तुम तकलीफ में हो, बस मुस्कुरा कर चलो, क्योंकि यही वह हिम्मत है जो तुम्हें दूसरों से अलग पहचान देती है। जो लोग तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं असल में तुम्हारी उड़ान से डरते हैं, इसलिए उन्हें जवाब देने के लिए उड़ो, बोलने के लिए नहीं। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह न आए, और कोई भी दुख इतना गहरा नहीं होता कि उसमें से नई रोशनी ना फूटे। बस हिम्मत रखना जरूरी है। वो जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं एक दिन तुम्हारे संघर्षों की कहानी सुनाया करेंगे, इसलिए खुद पर भरोसा रखना कभी मत छोड़ो। हर इंसान के अंदर एक सूरज छुपा होता है जो तब निकलता है जब हर दिशा से अंधेरा घेर लेता है। जिंदगी से सिकवा करने से अच्छा है उस तकलीफ को ताकत बना लेना, क्योंकि सिकवा करने वाले ठहर जाते हैं और ताकत बनाने वाले चल पड़ते हैं। कभी कभी खामोशी में इतनी ताकत होती है कि वह चीखने वालों की भीड़ को हिला कर रख देती है। जब तुम हार मानने के सबसे करीब होते हो उसी समय कुदरत तुम्हें सबसे बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही होती है। बस एक कदम और चलना होता है। लोग क्या कहेंगे यह सोचते सोचते हम वह बन जाते हैं जो हम हैं ही नहीं। लेकिन जो लोग अपनी सच्चाई पर चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। जो चीजें तुम्हें आज डराती है वही कल तुम्हारी ताकत बन जाएगी। अगर तुम आज उस डर को देखने की हिम्मत जुटा लो, दूसरों से पीछे रह जाने का डर मत पालो, क्योंकि हर किसी का सफर अलग होता है और मंजिल पर पहुंचना तय है। अगर चलना तुमने नहीं छोड़ा तब यह दर्द से दोस्ती नहीं होगी। जब तक दर्द से दोस्ती नहीं होगी तब तक खुद से मुलाकात नहीं होगी। जो जिंदगी को समझता है वह शिकायतें नहीं करता, वह बदलाव लाता है। खामोशी से तू जो रो रहा है वह तेरी हार नहीं, वह तेरी आत्मा की आवाज है जो कह रही है अब उठो और खुद को फिर से बना लो। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए उन्हें फूलों से जवाब दो, क्योंकि बदले से नहीं ऊंचाई से लोग हैरान होते हैं। जिंदगी अगर एक किताब है तो हर दिन उसका नया पन्ना है। बस पढ़ना सीख लो, चाहे शब्द कड़वे ही क्यों ना हो। अगर भीड़ के साथ चलोगे तो मंजिल वही होगी जो सबकी है, लेकिन अगर अकेले चलना सीख लो तो मंजिल तुम्हारी होगी। आत्मा की सबसे बड़ी तसल्ली यह होती है कि तुमने कोशिश की, चाहे दुनिया ने साथ दिया या नहीं, लेकिन तुम खुद के साथ खड़े रहे। जो लोग दर्द में मुस्कुराना सीख जाते हैं वह हर तूफान के बाद पहले सूरज की रोशनी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अंधेरे को समझा है, महसूस किया है और उसे जीकर पार किया है। कुछ रिश्ते हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपी उस ताकत को जगाने आते हैं जो हमें पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत दे सकती है। वो मंजिल ही क्या जिसमें पहुंचने के बाद इंसान बदल जाए। असली सफलता वही है जो पहुंचकर भी तुम्हें विनम्र, सरल और आत्मा से जुड़ा रखे। हर रात जब तुम टूट कर सोते हो तब तुम्हारे भीतर एक हिस्सा जागता है जो कहता है कि यह अंत नहीं है, यह तो उस नई शुरुआत का पहला कदम है। वो लोग भाग्यशाली नहीं होते जो बिना संघर्ष के जीत जाते हैं, बल्कि वह होते हैं जो हर हार को अपनी मिट्टी समझकर उसमें से सफलता की फसल उगा लेते हैं।
कभी कभी जिंदगी चुपचाप तुम्हें वहां ले जाती है जहां से तुम्हें खुद को फिर से पहचानने का मौका मिलता है। वही जगह तुम्हारी असली उड़ान की शुरुआत होती है। दुनिया की भीड़ में अगर तुम्हारी सोच अलग है तो डरना मत, क्योंकि भीड़ इतिहास नहीं बनाती, विचार बनाते हैं। अकेले खड़े हुए साहसी विचार, जब तुम अकेले अपने आंसुओं को पोंछकर फिर से खड़े हो जाते हो, तब ईश्वर तुम्हें खुद तुम्हारे कदमों के नीचे रास्ता बनाता है, क्योंकि वह जानता है अब तुम तैयार हो। जिंदगी हर किसी को मौका देती है, पर पहचान उसी की होती है जो उस मौके को चुनौती समझकर उसे अपनी पहचान बना लेता है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होती, बस इतना काफी है कि तुम हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते जाओ। जिस दिन तुम्हें अपनी खामोशी पर गर्व होने लगे, समझ लेना कि अब तुम दुनिया की जरूरत से ऊपर उठ चुके हो। अब तुम्हारा रिश्ता खुद से है और वही सबसे बड़ा रिश्ता है। कभी कोई अपना जब तुम्हें छोड़ जाए तो दुखी मत होना, समझ लेना कि उस व्यक्ति ने खुद को तुम्हारे भाग्य से दूर कर लिया, ना कि तुम्हें अपने भाग्य से। हर जख्म का कोई सजा नहीं होता, कई बार वो संकेत होते हैं कि अब तुम्हें नया रूप लेना है, तुम्हारे खोल को उतार कर निखरना है। वो मंजिलें जो जल्दी मिल जाती हैं अक्सर उतनी गहरी नहीं होती। असली खूबसूरती उन रास्तों में है जो धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाए और कुछ भी शेष ना रहे, तब भी एक चीज बची होती है, तुम्हारी साहस, जो खामोशी से तुम्हें उठने को कहता है। वो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं, उन्हें तुम्हारी पीठ देखने की आदत है। अब वक्त है कि उन्हें तुम्हारा चेहरा दिखाओ, आत्मविश्वास से भरा हुआ। कई बार वह हो जाने वाला लम्हा तुम्हारी जिंदगी को एक नया अर्थ दे देता है, अगर हम उसे खोने नहीं समझने की कोशिश करें। तूफानों से डरने वाला कभी भी किनारों तक नहीं पहुंचता, उसे लहरों से दोस्ती करनी पड़ती है ताकि वह अपनी कश्ती को साहस से चला सके। जो इंसान खुद को खोकर फिर से खोज लेता है, वह दूसरों को रास्ता दिखाने लायक बन जाता है, क्योंकि उसने खुद हर मोड़ पर भटक कर सीखा है। जब कोई तुम्हें समझे बिना छोड़ जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि सच्चे लोग सवाल नहीं करते, वह साथ निभाते हैं। बिना शोर के हर वो लम्हा जिसमें तुमने खुद को टूटने से बचाया, किसी और को दिखाने के लिए नहीं था, वह तो तुम्हारी आत्मा को यह जताने के लिए था कि तुम अब भी खुद से प्यार करते हो। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब तुम हालात को देखने का तरीका बदलते हो। वहीं से हर क्रांति की शुरुआत होती है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि कुछ दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम्हारे लिए कोई नई राह खुल सके। खुद को खो देना आसान है इस शोर भरी जिंदगी में, लेकिन जो खुद को ढूंढ लेता है वही सबसे बड़ी दौलत पा लेता है। आत्मा की शांति और पहचान। जब हर कोई तुम्हारी हार का जश्न मनाएगा, उसी वक्त चुपचाप खुद को इतना बेहतर बना लो कि अगली बार तुम्हारा उठना ही सबकी आंखें नम कर दे। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अब तक टूटे नहीं, जबकि जिंदगी ने हर तरीके से कोशिश की तुम हार मान लो। जो लोग दूसरों को देखकर अपना मूल्य तय करते हैं वह कभी खुद को पहचान नहीं पाते, पर जो भीतर झांकते हैं वह हीरे बनकर निकलते हैं। कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है, सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि अब तक तुम कितनी दूर जा चुके हो। असली रिश्ते वह होते हैं जो दूरी में भी गहरे होते हैं, क्योंकि आत्मा की पहचान शब्दों से नहीं महसूस करने से होती है। वो घाव जो किसी को दिखाई नहीं देते, अक्सर वही इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बना देते हैं, क्योंकि उन्हें सहने के साहस चाहिए होता है, शोर नहीं। जो लोग अपने सपनों की आग में जलना चाहते हैं उन्हें किसी दिए की रोशनी उधार नहीं लेनी होती, वह खुद अंधेरे में रास्ता बनाते हैं। जब कोई तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करे तो समझो तुम ऊंचाई पर जा रहे हो, क्योंकि नीचे खींचा वही जाता है जो ऊपर चढ़ रहा हो। कभी कभी सबसे ज़्यादा शोर वहाँ होता है जहाँ सच्चाई सबसे ज़्यादा दबाई जाती है, इसलिए खामोश रहकर चलने वाले अक्सर इतिहास बनाते हैं। तुम्हारी थकान इस बात का प्रमाण है कि तुम अभी तक रुके नहीं हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। जब सब थम जाए फिर भी तुम चलते रहो। हर बार जब तुमने खुद को संभाला है वह किसी जीत से कम नहीं था।
क्योंकि गिरने से ज़्यादा मुश्किल होता है गिरकर उठना। कुछ सवालों के जवाब वक्त नहीं देता बल्कि तुम्हारा सच्चा संघर्ष देता है, क्योंकि उत्तर कभी बाहर नहीं तुम्हारे भीतर छुपे होते हैं। वो लोग जो तुम्हें छोटा दिखाना चाहते हैं खुद अंदर से अधूरे होते हैं। उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं, खुद को और बेहतर बना देने की ज़रूरत है। कभी कभी सबसे लंबा रास्ता ही तुम्हें वहाँ ले जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा सुकून होता है। इसलिए जल्दी पहुँचने की चिंता छोड़ो, सही जगह पहुँचने का ध्यान रखो। अगर तुम किसी का सहारा नहीं बन सकते हो तो कम से कम उसका भरोसा तो मत तोड़ो, क्योंकि एक टूटा भरोसा कई सपनों को चकनाचूर कर देता है। तुम्हारी खामोश कोशिशें एक दिन ऐसा शोर करेगी कि वह हर इंसान सुनेगा जिसने कभी तुम्हें नज़रअंदाज किया था। जब रास्ता धुंधला हो तो आंखों पर नहीं अपने पर विश्वास और भरोसा रखो, क्योंकि जो देख नहीं सकते वही अक्सर सबसे सच्चा होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत उस वक्त दिखाई देती है जब इंसान टूटकर भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि वह मुस्कान बाहर से नहीं भीतर की लड़ाई से जीती हुई होती है। हर बार जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी हार भी तुम्हें वह सिखा जाती है जो जीत कभी नहीं सिखा पाती। विनम्रता, धैर्य और खुद से प्रेम। जिस दिन तुमने खुद को माफ़ कर दिया उस दिन तुमने अपनी सबसे बड़ी कैद से खुद को आज़ाद कर लिया, क्योंकि अपराध बोध सबसे भारी जंजीर है। तूफानों से जूझने वाले अक्सर शांत दिखते हैं, क्योंकि उनके भीतर की उथल पुथल ही उन्हें खामोश और मजबूत बना चुकी होती है। हर वह पल जो दूसरों को खुश करने में बीत गया एक दिन तुम्हें सिखाएगा कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी था। जो सपने रातों की नींदें छीन ले वही एक दिन तुम्हारे जीवन को नई सुबह देता है। बस उसका पीछा करते रहो, चाहे कोई माने या ना माने। जब दुनिया कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तब चुप रहो और अपनी मेहनत को बोलने दो, क्योंकि सबसे ऊंची आवाज़ वह होती है जो बिना शोर की गूंजती है। कभी कभी सबसे ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब तुम किसी को कुछ साबित करने की कोशिश बंद कर देते हो और सिर्फ अपने दिल की सुनते हो। कभी कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि जिन रास्तों पर कोई नहीं चलता वही सबसे गहरी पहचान छुपी होती है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर दिन तुम्हें फिर से शुरू करने का मौका देती है, चाहे तुमने कितनी बार हार मानी हो। सच्चे लोग हमेशा कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाने के लिए कुछ करना नहीं होता, उनके कर्म ही उनकी आवाज़ होते हैं। तुम्हारा आज का संघर्ष ही कल की सबसे खूबसूरत कहानी बनेगा, अगर तुम आज रुकने का नहीं टिके रहने का फैसला करते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।